बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि आज मैं आई हूँ रिसालदार पार्क बुद्ध विहार में, जहां आज पूजनीय भदंत गा प्रज्ञानंद महस्तवीर जी का आज 94वां जन्म जयंती समारोह का एक भव्य आयोजन किया गया। और हमारे साथ में है पूजनीय लोग जी। तो सर, हम जानना चाहेंगे आपसे ही कि जैसा कि सर आज यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ भंते जी के जन्म के अवसर पर, तो आपका क्या संदेश रहेगा सर? सबसे पहले BCNC न्यूज़ के सभी दर्शकों को शुभकामनाएं, आशीर्वाद। आज पूजनीय हमारे गुरु जी भदंत गा प्रज्ञानंद जी का 94वां जन्म दिवस था। पूजनीय भदंत जी 75 वर्षों तक भिक्षु जीवन में इस बुद्ध विहार में अपनी सेवाएं दिए। पूरे 75 वर्षों तक बहुजन हित के लिए, बहुजन सुख के लिए, बहुजन समाज के लिए पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया। जो भगवान का आदेश था, चरत विक्कवे चार खंग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो पूजनीय गुरु जी का भी जीवन पूरा विचरण में ही निकला। कभी भी उनके जीवन में एक रात, 2 रात एक स्थान पे कभी व्यतीत नहीं किए। इस बुद्ध विहार में भी 75 वर्षों तक रहे। कभी 2 रात 3 रात एक साथ नहीं रुके। एक रात रुके तो दूसरी रात दूसरी जगह निकल गए, वहाँ रुके, तीसरी रात के लिए कहीं और निकल गए। तो ऐसे जीवन भर उनका 70 वर्षों तक ऐसे जीवन उन्होंने व्यतीत किया। उसी का परिणाम है कि उत्तर भारत में जो बौद्धों की संख्या देख रहे हैं, तो उस बौद्धों की संख्या में पूजनीय भदंत जी का बहुत ही बड़ा योगदान है, बहुत ही बड़ा संघर्ष है। और ये ऐतिहासिक भूमि है, एक बुद्ध विहार रिसालदार पार्क। इसकी स्थापना बहुजन समाज को एकत्रित करने के लिए, बहुजन समाज के मध्य में भगवान बुद्ध के वचनों को, बौद्ध धर्म को पहुंचाने के निमित्त ही इसकी स्थापना की गई है। और अपने जीवन काल से ही पूज्य भदंत बोधानंद जी ने जो आज के बहुजन समाज जिसको बोला जाता है, OBC SC ST को, उनको एक सूत्र में बांधने के लिए और सभी समाज को, सभी के लिए इस बुद्ध विहार में काम किया। और हर समाज के लोग इस बुद्ध विहार से जुड़े रहे हैं। बहुत ही बड़े बड़े लोग इस बुद्ध विहार से जुड़े, जिनका विद्युत जीवन देश में सर्वोपरि रहा। बोधिसत्व बाबा साहब का, महापंडित राहुल संकृत्यान का, भिक्षु जगदीश काश्यप का, भदंत आनंद कौशल्यान का, भरत सिंह उपाध्याय का, शांति भिक्षु शास्त्री का, और विदेशों के भी कई राजनयिक लोग भी इस बिहार में आए। परम पावन दलाई लामा जी भी आए। और पूजनीय भदंत गुरु जी के निर्वाण पर स्वतंत्र भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी, बहन मायावती जी, अखिलेश जी, सभी लोगों ने पूजनीय भदंत जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उनको नमन किए उनके परिनिर्वाण पर। तो ऐसे महान गुरु के जन्मदिन पे हम सभी का परम कर्तव्य है, चाहे वो भिक्षु हों, चाहे भिक्षुड़ी हों, जो उपासक हों, उपासिकाएँ हैं, भगवान बुद्ध के धर्म को, बाबा साहब का जो सपना था, उस सपना को पूरा करने के लिए जन जन तक भगवान बुद्ध की शिक्षाएं को पहुंचाएं। ये शिक्षाएं पहुंचाना ही बोधिसत्व बाबा साहब के मिशन को पूरा करना है। उनको सच्ची श्रद्धांजलि इसी मिशन को पूरा करके ही दे सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आज मतलब भंते जी का भी कहना है कि बिना शिक्षा के जो है कोई भी मिशन आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हैं वो
मतलब अगर सर किसी को मतलब जो है जैसे भंते जी अगर हम एक दिन की मतलब एक टाइम का या एक दिन की रोटी दे देते हैं तो उससे भी नहीं होता है, लेकिन अगर हम उसे शिक्षित कर देते हैं तो न सिर्फ वो अपना बल्कि अपने परिवार का, अपने समाज का और बाकी सभी का मतलब वो जो है पालन पोषण करने वाला बन सकता है। मत जी अभी आपने जो कहा है जी कि लोगों को भोजन कपड़ा देने से जी अच्छा है शिक्षा बिल्कुल देने से। भगवान बुद्ध ने इसके बारे में जो बोला है, सब्ब दानंग धम्म दानंग जिनाति, जी सभी दानों में धर्म दान श्रेष्ठ है। जी इस पे एक बार मैं नालंदा में जब था विद्यार्थी जीवन में, तो सेमिनार में ये प्रश्न उठा, कुछ लोगों ने बोला कि अन्नदान महादान, जी अभयदान महादान, रक्तदान महादान। जी तो हमारे जो निदेशक थे रविंद्र पंत जी, उन्होंने भगवान बुद्ध के ये वचन को कोट किया कि भगवान बुद्ध तो सब दान धर्म दान की बात किए। जी तो वो व्यक्ति चुप हो गया, कुछ बोला नहीं। तो जो धर्म दान है, धर्म मतलब है कि लोगों को, सामने वाले को जीना सिखा देना। वो शिक्षा के रूप में हो सकता है। दानों में धर्म दान श्रेष्ठ है। और आज की भाषा में बोलेंगे कि शिक्षा दान जो है ना, वो सबसे श्रेष्ठ है, वही धर्म दान है। भंते जी आपका बहुत बहुत साधुवाद है BCNC न्यूज़ टीम से बात करने के लिए और इतने अच्छे से जो उपासक हैं उपासिका हैं उन्हें इतनी अच्छी बात को बहुत ही सरलता से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद सर। बहुत बहुत साधुवाद। सभी को मंगल कामनाएं, गुरु जी का आशीर्वाद आप सभी लोगों को, सभी दर्शकों को, सभी उपासक उपासिकाओं को बहुत बहुत साधुवाद। साधुवाद सर।